चैट जीपीटी इज अ गेम चेंजर। सोचें कि आपका एक ऐसा दोस्त हो जो कि आपकी हर टास्क परफॉर्म करता हो, आपकी हेल्प करता हो और आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट करता हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा पावर ऑफ चैट जीपीटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बनाया है ओपन एआई कंपनी ने। और इसने गूगल को भी बीट कर दिया है, क्योंकि आप सिर्फ एक क्लिक पर जो है अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी के थ्रू लर्न कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं और आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो आप अपने कोड को रिफाइन और रिफैक्टर कर सकते हैं। और अगर आप जो है कंटेंट राइटर हैं तो आप अपनी स्क्रिप्ट्स को चैट जीपीटी के थ्रू मजीद बेहतर करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऑसम प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा जिन्हें आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स मोर बेटर कर सकते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ आप लर्न कर सकते हैं बल्कि चैट जीपीटी के थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चले मेरे साथ स्क्रीन पे। ओके, तो इस वक्त मेरा सबसे पहले जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ चैट जीपीटी और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस वक्त यहाँ पे मुझे पहला जो ऑप्शन आ रहा है chat.openai.com। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास शायद इस तरह की स्क्रीन ओपन ना हो। और मेरे पास ये स्क्रीन इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन और साइन अप किया हुआ है। तो आप सिंपली जो है साइन अप कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे दे सकते हैं, तो आपका भी चैट जीपीटी जो है ईजिली लॉगिन हो जाएगा। और अगर मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे अब दिखाऊं तो इस वक्त यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई हैं और ये मेरी हिस्ट्री है। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं GPT 3.5 और GPT 4 मेरा लॉक हुआ है। अगर मैं GPT 4 पे क्लिक करता हूँ, आप देखें इस वक्त इसकी जो पर मंथ फीस है वो है तकरीबन $20। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अगर अब यहाँ पे देखे जाके तो यहाँ पे मुझे .3 नज़र आ रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस में जाऊँगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपने मर्जी के इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर मैं कोडिंग करता हूँ तो मैं सिंपली ये लिख दूंगा यहाँ पे कि हाय, आई एम उमर एंड आई डू कोडिंग। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? आई लाइक डूइंग web development. What subjects can you talk about for hours? इसमें मैं लिख दूंगा प्रोग्रामिंग। What are some goals you have? ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस अपने दे सकता हूँ। What would you like ChatGPT to respond? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। इसी तरह आप अपनी चैट्स को जो है कस्टम चैट जीपीटी को जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जो है चैट जीपीटी फिर आपको रिस्पॉन्सेज देगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। और अगर अब यहाँ पे आप देखें तो इस वक्त मुझे 4 टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट उन्होंने चैट जीपीटी ने ऑलरेडी हमें कुछ दिया हुआ है। अगर मैं इस पर राइट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ इनवाइटिंग माई नेबर्स टू अ बारबेक्यू, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे जो है पूरा टेक्स्ट यहाँ पे मैसेज शो हो गया। और यहाँ पे जो है हेलो नेबर, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई वांटेड टू एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू बारबेक्यू गैदरिंग। तो इस तरह जो है एक कंप्लीट जो है चैट जीपीटी ने मुझे मैसेज जनरेट करके दे दिया अपने नेबर्स के लिए। अब यहाँ पे चैट जीपीटी से ये पूछते हैं कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है और देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी चैट जीपीटी हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। आई हैव नॉलेज एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बट नॉट लिमिटेड टू इंग्लिश स्पेशल। अब देखते हैं क्या ये उर्दू में हमसे बात कर सकता है। कैन यू टॉक इन उर्दू? यस, मैं लिख देता हूँ प्लीज से समथिंग। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे उर्दू में जो है टाइप करना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, फ्री रिसर्च प्रीव्यू चैट जीपीटी में प्रोड्यूस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल। इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी लाजमी नहीं है कि 100% एक्यूरेट आंसर ही दे। चैट जीपीटी भी कभी कभी आपको गलत आंसर दे देता है। तो अगर आप
कोई भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से ले रहे हैं तो आप उससे एक्यूरेटली जो है एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ्स को जो है या कोई भी जो आपका टेक्स्ट होता है उसको आप जब एडिट करेंगे तो वो चैट जीपीटी जो है आपको कभी कभी कोड भी गलत दे देता है। तो इसलिए आपने कंफर्म करना है कि चैट जीपीटी आपको सही आंसर प्रोवाइड कर रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे मुझे जो है दो ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, वन क्लिक प्रॉम्प्ट्स और वेब एक्सेस। और अगर मैं यहाँ पे चल के सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन हो जाएगी वेब चैट जीपीटी, जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से मुझे जो है ये सारी ये दोनों जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये दोनों ऑप्शंस नज़र आए तो आप भी इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ और अब आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, वन क्लिक प्रॉम्प्ट्स और वेब एक्सेस। अब मैं अगर वेब एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज कि गिव मी टॉप 5 मनी मेकिंग वेबसाइट्स और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन यहाँ पे जो है मुझे आ रहे हैं, यूट्यूब, अमेज़ॉन, अपवर्क, फाइवर, ग्रेट। और साथ में आप ये देखिए इनमें हल्का सा 1 2 2 2 इस तरह के कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये हमारे लिंक्स होंगे। अगर मैं इन पर क्लिक करूँ, ये देखें ये सारे लिंक्स जो है ओपन हो रहे हैं। और अब हम देखेंगे चैट जीपीटी की कोडिंग की स्किल्स और क्या चैट जीपीटी वाकई में एक एक्यूरेट कोड लिख सकता है कि नहीं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैन यू राइट मी एन HTML कोड सिंपल टू शो माई ऑडियंस। मैं एंटर प्रेस करूँगा, सर्टेनली परफेक्ट। तो ये देखिए आप यहाँ पे मुझे जो है एक कोड यहाँ पे चैट जीपीटी जो है लिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आल्सो शो मी इट्स आउटपुट। क्या चैट जीपीटी हमें इसका आउटपुट भी दिखा सकता है स्क्रीन पे। आई एम सॉरी फॉर बट आई एम ए टेक्स्ट बेस्ड एंड आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग जो अगर इस कोड को कॉपी करके किसी कोड एडिटर में चेक करते हैं, क्या वाकई में ये HTML एडिटर में चेक करते हैं कि क्या ये कोड वाकई में रन हो रहा है कि अच्छा। मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑनलाइन HTML एडिटर में और यहाँ पे मैं अपने इस कोड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और इसे वापस पेस्ट कर देता हूँ। और देखें हमें जो है कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी आपके लिए कोडिंग कर सकता है। लेकिन जब भी चैट जीपीटी के थ्रू मैं जो है कुछ कोड करने की कोशिश करता हूँ तो मोस्टली 10 आउट ऑफ 8 टाइम मुझे चैट जीपीटी जो है राइट कोड प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि चैट जीपीटी जो है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है चैट जीपीटी का कोड गलत हो जाता है या कोई फंक्शनैलिटी उसमें जो है ठीक नहीं होती है। तो मैं वापस अपनी चैट जीपीटी की स्क्रीन पे यहाँ पे चलता हूँ और लेट्स सी कि चैट जीपीटी जो है कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगिंग जो करते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट जीपीटी कैन यू गिव मी टॉप 5 मनी मेकिंग स्किल्स। ओके, तो ये देखिए आप इस यहाँ पे जो है चैट जीपीटी ने हमें जो है टॉप 5 मनी मेकिंग स्किल्स देखी और इसके अंदर फर्स्ट पे आ रही है आपकी प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और C++। नेक्स्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। ग्रेट। तो इस तरह जो है आप जो है चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहें या फिर जो है आप जो है कोई भी अपने टॉपिक से रिलेटेड आप कोई स्क्रिप्ट लिखवाना चाहें तो वो इजीली जो है आप चैट जीपीटी को बोल के लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये कि चैट जीपीटी जो हमें डाटा शो कराता है इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सितंबर 2021 तक के मुताबिक होती है। लेट्स सी मैं यहाँ पे सर्च करके इससे ख़ुद पूछ लेता हूँ कि क्या ये वाकई में इसके योर इंफॉर्मेशन is till 21 September 2021, am I right? My information is current up till September 2021 but my training data does not include information beyond that date. अच्छा, if you have any questions or need information on topics or event that occurred after that I may not have the most up to date information.
तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें यही कह रहा है कि जिस डेटा पे मैं ट्रेन हुआ हूँ वो सितंबर 2021 तक की इन्फॉर्मेशन रखता है। लेट्स सी यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से कोई 2023 की इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ और चैट जीपीटी मुझे क्या आंसर देता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु वॉन एशिया कप इन 2023। लेट्स सी चैट जीपीटी हमें इसका आंसर दे सकता है कि नहीं देते। थोड़ा सा स्लो इसका रिस्पॉन्स होता है कभी कभी। आई एम सॉरी बट आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन इवन दैट अकर्ड। तो मतलब जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी के पास अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में जो है चैट जीपीटी जब GPT 4 आया, अब जैसे कि इसके बाद मज़ीद और कुछ आएंगे तो उसमें ये पॉसिबल हो सकता है 2023 तक का डाटा भी शायद आ जाए उसमें। चैट जीपीटी हमारे लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे उनके आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हमें। अगर हमारी कोई भी लैंग्वेज हो उसे ट्रांसलेट करके हमें डिफरेंट लैंग्वेज दे सकते हैं। इसके अलावा हम चैट जीपीटी के थ्रू अपने कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। कोडिंग में चैट जीपीटी हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी प्रॉपर ट्यूटर बन सकते हैं और आपको टीच कर सकते हैं। और इसके अलावा चैट जीपीटी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पजल्स, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सिमुलेशंस, मतलब कोई भी आप इसको सिनेरियो बेस क्वेश्चन दे दें तो वो उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। और अगर हम इसको सिंपली अगर एक पैराग्राफ दें तो उसकी हमें समरी भी निकाल के दे सकते हैं। मतलब कि चैट जीपीटी के थ्रू हमारा देखिए कितना ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से जो है एक पैराग्राफ लिखवा लेता हूँ और मैं आप लिखता हूँ राइट मी अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स। लेट्स सी चैट जीपीटी का हमें क्या आंसर आता है। ये कुछ इस टाइप का पैराग्राफ चैट जीपीटी हमें दे रहा है। और ये जो पैराग्राफ चैट जीपीटी ने लिखा है ये बिल्कुल 100% प्लेजरिज्म फ्री होगा। मैं आपको ये लाइव चेक करके भी दिखा देता हूँ कि क्या वाकई में ये पैराग्राफ फ्री है या नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेजरिज्म चेकर और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रामरली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पैराग्राफ को मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं स्कैन फॉर प्लेजरिज्म करता हूँ। लेट्स सी कि इसमें कुछ प्लेजरिज्म फाइंड होता है या नहीं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। वी डिडंट फाइंड एनी प्लेजरिज्म बट वी फाउंड वन राइटिंग इश्यूज़। तो देखिए इसमें बिल्कुल कोई प्लेजरिज्म फाइंड नहीं है और ये बिल्कुल 100% यूनिक पैराग्राफ है। इसे आप बिल्कुल अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर आप थोड़ा एडिट करके लिखें और इसे मज़ीद रिफ़ाइन करें तो वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस पैराग्राफ। तो ये थी हमारी चैट जीपीटी की वीडियो और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी प्रॉम्प्ट्स पे बेस करता है। तो अगर आपका आंसर या रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी को सही प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख रहे और मे भी आप एक प्रॉम्प्ट को डिफरेंट एंगल से चेंज करके देखें तो हो सकता है आपका आंसर या रिस्पॉन्स सही आ जाए। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उमर कोड्स में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।